वर्णो रघुर्मल्य श्री राम जय राम। जोदायक फलचार श्री राम जय राम। बुद्धिहीन तनुजानिके श्री राम जय राम। स्मिरो पवन कुमार श्री राम जय राम। बलुद विद्या देहमे श्री राम जय राम। हरो कलेश विकार श्री राम जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम जय राम जय जय राम। सकल मंगल मूर्ति निखंडन श्री राम जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री राम जय राम। जय कबीर लोक उजागर श्री राम जय राम। रामदूत तत्लबल धामा श्री राम जय राम। अंजनी पुत्र भवन सुनामा श्री राम जय राम। महावीर विक्रम बजरंगी श्री राम जय राम। कुमत निवार सुमत के संगी श्री राम जय राम जय जय राम। कंचन वर्ण विराज सुवेश श्री राम जय राम। कानन कुंडल कुंचित केश श्री राम जय राम। हाथ वज्र ध्वजा विराजे श्री राम जय राम। कांधे मूर्जन्य सजय श्री राम जय राम। शंकर सुमन केसरी नंदन श्री राम जय राम जय जय राम। तेज प्रताप महाजगवंदन श्री राम जय राम। विद्यावान गुणी चातुर श्री राम जय राम। राम काज करवे को आतुर श्री राम जय राम। रघु चरित्र सुनवे को रसिया श्री राम जय राम जय जय राम। राम लखन सीता मन बसिया श्री राम जय राम। सोच लो उधर से ही लिखा हुआ श्री राम जय राम जय राम। विकट रूप धर लंक जला हुआ श्री राम जय राम। भीम रूप धर सुर सहारे श्री राम जय राम जय जय। रामचंद्र के काज संवारे श्री राम जय राम। ऐसे ही लखन जी आए श्री राम जय राम जय। श्री रघुवीर हरष उर लाए श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई श्री राम जय राम। तुम मम परिवर्तन संभाई श्री राम जय राम। शास्त्रदन तुम रोय सिगावे श्री राम जय राम। अस कह श्रीपद कंठ सनकादिक ब्रह्मात्मनि सह श्री राम जय राम जय जय। नारद सारद सहित ही सह श्री राम जय राम जय। यम कुबेर दिक्पाल जाते श्री राम जय राम जय। कई कोविद कहीं से कहीं कहाते श्री राम जय राम। तुम कार सुग्रीव में की ना श्री राम जय राम जय। राम मिलाए राजपद दीना श्री राम जय राम। मरो मंत्र विभीषण माना श्री राम जय राम जय जय। लंकेश्वर वै सब जग जाना श्री राम जय राम जय। युग सहस्र योजन पर भानु श्री राम जय राम जय। नीलोताय मधुर फल जानो श्री राम जय राम। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई श्री राम जय राम जय। निर्लांगे सृजनाई श्री राम जय राम। दुर्गम का जगत के जेते श्री राम जय राम। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते श्री राम जय राम। राम दुआरे तुम रखवारे श्री राम जय राम जय जय राम। होत न आज्ञा बिन पैसारे श्री राम जय राम। सुने तुम्हारी शरणा श्री राम जय राम। तुम रक्षक कहो को डरना श्री राम जय राम। बंदे समारोह आप श्री राम जय राम। तीनों लोग हाँकते गावे श्री राम जय राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर जब नाम सुनावे श्री राम जय राम। नासे रोग हरे सब पीरा श्री राम जय राम जय जय राम। जपत निरंतर हनुमत वीरा श्री राम जय राम। संकट से हनुमान छुड़ावे श्री राम जय राम जय जय राम। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे श्री राम जय राम। सब पर राम तपस्वी रंजन श्री राम जय राम। जिनके का सकुल तुम साजा श्री राम जय राम। और मनोरथ जो कोई लावे श्री राम जय राम। सोई अमित जीवन फल पावे श्री राम जय राम। चारों युग बरदाव तुम्हारा श्री राम जय राम। है प्रसिद्ध जगत तुझियारा श्री राम जय राम। साधु संत के तुम रखवारे श्री राम जय राम। सुन कन्नन राम दुलारे श्री राम जय राम। अष्ट सिद्धि नवनित के दाता श्री राम जय राम। असवर दीन जानकी माता श्री राम जय राम। राम रसायन तुम्हारे पास है श्री राम जय राम। सदा रहो रघुपति के दाता श्री राम जय राम। तुम्हारे भजन राम को पावे श्री राम जय राम। जन्म जन्म के दुख बिसरावे श्री राम जय राम। अंतकाल रघुवर पुर जाए श्री राम जय राम। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे श्री राम जय राम। हनुमत से सुख हरे श्री राम जय। संकट गड़े मिटाए सब पीरा श्री राम जय राम जय। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा श्री राम। जो सतबार पाठ कर कोई श्री राम। छोटे बंदी महासुख होई श्री राम।
जो अपने हनुमान चालीसा श्री राम जय राम हो सिद्ध साखी गौरी श्री राम जय राम तुलसीदास हर चेरा श्री राम जय की जय नाथ हृदय मार ढेरा श्री मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम जय राम जय सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम पवन तनय संकट हरण श्री राम जय जय राम मंगल मूर्ति रूप श्री राम जय राम लखन सीता सहित श्री राम जय राम हृदय बसो सर्वभूप श्री राम जय राम मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम जय राम सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम। सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यनमान संलीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूप मनीषं यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की जय जय श्री राम।
सहस्वास उपदेश करी, सहस्वास जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। सूते नर पर जाग 72 श्रवणन धार्यो। तितने ही गुरुदेव पदत वही न्यारी न्यारी। कुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। सहस्यास उपदेश करी जगत उदाहरण यतन कियो। जगत उदाहरण यतन कियो। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय जगद्गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का स्मरण श्री नाभाजी ने इस छप्पे में किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संसार में जो विमुख जीव थे, विमुख का तात्पर्य होता है जिनकी रुचि श्री ठाकुर जी में नहीं है, संतों में नहीं है, सत्संग में नहीं है, उनको विमुख कहा जाता है। ऐसे जीव अंत में बहुत कष्ट पाते हैं, दुर्गति होती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन संतों को दया आती है कि बाद में से बड़ा कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, तो वो नहीं चाहता। वो तो संसार की तरफ से एक क्षण के लिए भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते, एक क्षण के लिए। लेकिन संतों को दया आती है, करुणा आती है कि आगे चल के बहुत नारकी यातनाओं का ये शिकार बनेगा और उस समय इसको कोई सहारा देने वाला नहीं रहेगा। अभी तो उसके पास 10 लोग हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जब मृत्यु के बाद नरक जाएगा तो कोई सहारा देने वाला नहीं। तो दया करके उस जीव को किसी भी प्रकार से भगवान की तरफ मोड़ते हैं। यही काम जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी ने किया। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये काम वही कर सकता है जिसके हृदय में दया हो, करुणा हो। कठोर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि किसी बैल के पैर में कीड़े पड़ गए, घाव बन गया और बड़े बड़े कीड़े उसके रक्त को चूसने लग गए। तो जिस किसान का वो बैल था उसने डॉक्टर को बुलाया, चिकित्सक को बुलाया
अब वो बैल के पास जब उसके पैर का इलाज करने के लिए गया तो बैल मारने को दौड़े। उस चिकित्सक को सींग आगे करके मारने को दौड़े। अब वो चिकित्सक उसका हित कर रहा है, उसके पैर के कीड़े निकालेगा, दवाई लगाएगा, मल्हम पट्टी करेगा, लेकिन मारने को दौड़ता है। तो जबरदस्ती पकड़ करके बैल के पैर में दवाई लगाते हैं। संसार की हालत के रहना बैल के सरीके ही है। जहाँ भी संत जाते हैं कहते भैया भजन करो, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी जगह संतों का अपमान लोग करते हैं। वो चाहते हैं उसको इलाज करना, उसको ठीक करना, लेकिन वो दुर्व्यवहार करते, फिर भी संत नहीं मानते। जगाई मगाई का चरित्र आया है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद जगाई मगाई का महान घोर पापी थे। इतना पाप अजामिल ने भी नहीं किया जितना इन दोनों ने किया। तो शराब के नशे में उन्मत्त पड़े थे रात में, दोनों भाई थे। नवदीप की बात है। और श्रीपाद नित्यानंद जी निकले तो उनकी दृष्टि पड़ गई। उनको देख के उनको दया आ गई कि ये दोनों के दोनों मरेंगे तो क्या गति होगी इनकी। ब्राह्मण कुल में दोनों जन्मे, दिन रात पाप करते। हम देखो उस महात्मा को दया आ गई तो खड़े होकर के बोले भैयाओ, समय क्यों विलंब में खो रहे हो, समय का सदुपयोग करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे नित्यानंद जी ने कहा, महाराज आग बबूला, इसकी हिम्मत हमारे मोहल्ले में आने की। प्रहार किया नित्यानंद जी के ऊपर। पास में एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा पड़ा, उसी को उठाया, कस के मारा, चुभ गया यहाँ पर सिर पर, रक्त की धारा बहने लग गई। फिर भी नित्यानंद जी कह रहे भैया आओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहो। बताओ, खुद तो उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं, कष्टों को दूर कर, वो मार रहे हैं। कितना घोर अपमान संतों ने सहन किया है, घोर अपमान। महाप्रभु जी को पता चला तो महाप्रभु जी इतने गुस्सा हुए, उन दोनों के ऊपर चक्र सुदर्शन का आवाहन करने लगे कि इनका गला काट दिया जाए। तो जिनको मारा वो नित्यानंद जी महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु ऐसा मत करो आप। आपने कहा कि पापी से नहीं डरना है, पाप से डरना है। इसलिए प्रभु आप इन्हें ऐसा दंड न दें। तो उन दोनों ने देखा कि हमें हमारी मृत्यु सामने थी और जिनको हमने मारा उन्होंने ही बचाया, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और दोनों के दोनों आके चरणों में गिर पड़े महाप्रभु जी के। महाप्रभु ने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, जिसका अपराध किया तुमने, यदि वो क्षमा करेंगे तो क्षमा हो गई। तो नित्यानंद जी ने कहा प्रभु मेरा हृदय खोल के देख लो आप, इनके प्रति इतना भी द्वेष नहीं है मेरे मन में। यह है संतप्त, रक्त की धारा बह रही है, प्रहार करने वाला सामने खड़ा है, लेकिन उनके हृदय में कहीं बदले की भावना नहीं।
क्यों नहीं? वो जानते हैं पहले से व्यक्ति इतना डूबा हुआ है पापों में, मैं और दुख क्यों दूं? कहें हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं जो भजन नहीं करता विपत्ति को बुला रहा है। हनुमान जी की बात कभी झूठी होगी? जो भी व्यक्ति जो कहीं रहता हो इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ करने से क्या मतलब है। जो भी व्यक्ति आज की तारीख में भजन नहीं कर रहा हो विपत्तियों को निमंत्रण दे रहा है। नित्यानंद ने कहा मेरे हृदय में बिल्कुल इनके प्रति द्वेष, तो महाप्रभु जी ने क्षमा करके उनको दिव्य पार्षद बना दिया, महान भजनानंदी बना दिया। आज लोग जगाई मगाई की रज लेकर के भजन करते हैं। इनकी नवद्वीप में समाधि बनी है तो भक्त लोग उनको प्रणाम करते हैं, वहाँ की रज माथे में लगाते हैं, फिर आशीर्वाद प्राप्त करके भजन। विमुख लोगों को सम्मुख करना इस सबके बस की बात नहीं है। संति कर, क्योंकि इतनी सहनशीलता हो, जैसे बैल मारने को दौड़ता है ऐसे जैसे भी आप भजन के लिए कहो आँख दिखाएगा, प्रहार भी कर सकता है आपके ऊपर। अब ऐसे लोगों का सुधार करना है, कितनी पात्रता चाहिए, कितनी सहनशीलता चाहिए। ऐसे जीवों का करुणा के कारण, दया के कारण श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान के सम्मुख बनाया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते। प्रियदास जी लिखते हैं गए नीलाचल जगन्नाथ जू के देखवे को, गए नीलाचल जगन्नाथ जू के देखवे को, देखो अनाचार सब पंडा दूर किए, देखो अनाचार सब पंडा दूर किए हैं, पंडा दूर किए हैं, पंडा दूर किए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज 1000 शिष्यों के साथ श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। वहाँ आप दर्शन कर रहे थे श्री जगन्नाथ जी का, तो वहाँ के जो पुजारी थे, जो पंडित थे, जो पुजारी थे, उनकी सेवा करने की रीति देखी श्री रामानुजाचार्य जी ने, देख करके खिन्न हो गए। उसका कारण था कि वो सभी पुजारी पवित्रता अपवित्रता का ध्यान नहीं रखते थे। कैसे भी मंदिर में चले जाना, और कौन सी ठाकुर जी के लिए वस्तु है, ठाकुर जी के कार्य में आने वाली वस्तुओं का स्पर्श अस्पर्श इसका कोई ध्यान नहीं रखना। यानी आचार और विचारहीन देखा उन पुजारियों को। वहाँ के पंडित पुजारी होते हैं जगन्नाथपुरी में, तो श्री रामानुजाचार्य जी को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान की सेवा की मर्यादा है और ये लोग बिल्कुल जो वेद का विधान है, शास्त्रीय विधान है, उसके अनुसार बिल्कुल सेवा नहीं करते हैं। तो आप मंदिर से चल करके जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उनसे मिलने के लिए गए। इसलिए गए कि उस समय
श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर की व्यवस्था का सर्वे सर्वा पुरी का राजा ही होता था। उसी के निर्देशन में सेवा चलती थी, पुजारी रखे जाते थे और व्यवस्थाएं होती थीं। इसलिए रामानुजाचार्य जी महाराज सीधे राजा के पास गए। राजा ने स्वागत किया, कहा महाराज मेरे लिए सेवा बताइए। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जो यहाँ का मुख्य मंदिर है श्री जगन्नाथ भगवान का, उसकी सेवा वेद विधि के अनुसार नहीं होती है, मनमाने ढंग से होती है। इस हमको बहुत कष्ट हुआ है। आप मंदिर के संरक्षक हैं, व्यवस्थापक हैं, इसलिए आप इन सभी पुजारियों को हटाओ यहाँ से। एक भी पुजारी सेवा के योग्य नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है ठाकुर जी की, इन सबको हटाओ। तो राजा ने कहा फिर पूजा कौन करेगा? इन सबको हटा देंगे तो जगन्नाथ भगवान की सेवा कौन? बोले हम कराएंगे। हमारे साथ देखो ये 1000 शिष्य हैं, आप इनको आज हटाइए और कल से हम लोग मंदिर में प्रवेश करके सेवा करें। तो पुरी नरेश को इनकी बात समझ में आ गई। उसने आदेश निकाला कि जितने पुजारी हैं वो आज के बाद कोई भी कल से मंदिर में नहीं जाएगा, ना सेवा करेगा ना मंदिर में जाएगा। पुजारियों को निकाल दिया गया और श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्यों को सेवा पूजा में रख दिया गया। अभी कई वर्षों से सेवा कर रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जैसे अपने बिहारी जी में गोसाई लोग सेवा करते हैं, इनके पिताजी सेवा करते थे, उनके पिताजी सेवा करते थे। 500 वर्षों से ये लोग सेवा करते आ रहे हैं। ऐसे वहाँ भी जगन्नाथपुरी में भी यही नियम, सेवा करने वाला उसके पिताजी करते थे, फिर उसके पिताजी, फिर उसके पिताजी। और जब उनको सेवा से अलग कर दिया गया तो उनको बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? पहली बात तो ये कि वो जगन्नाथ जी के मंदिर को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं थे, और जीवन निर्वाह के लिए मंदिर से जो प्राप्त हो जाता उससे जीवन निर्वाह करते हैं। यानी घर से जगन्नाथ जी के मंदिर आना, पूरा दिन वहीं व्यतीत करना, और जो कुछ भी मिल जाए उससे जीवन निर्वाह करना। और एकाएक जब मंदिर से निकाल दिए गए तो उनके पास कोई काम धंधा तो था ही नहीं, तो बड़े दुखी हो गए। और दुखी होकर के मंदिर के बाहर सब एकत्रित होकर के रोने लग गए। रोते रोते श्री जगन्नाथ जी से कहने कहाँ जाए, पूरा जीवन कई पुस्तों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं और आज राजा ने निकाल दिया है, तो हम कहाँ जाएं? हमारे जीवन का निर्वाह कैसे हो? ऐसा कह कह के मंदिर के बाहर हजारों पंडित पुजारी दुखी हो गए, रो रहे। और ठाकुर जी की का एक स्वभाव है, किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। और अभी जिन्होंने इतने दिन तक सेवा किया तो पूरी रात पूरा दिन रोते रहे हो। भगवान का मंदिर बंद हुआ, सब पुजारी अपने अपने निवास में गए। श्री रामानुजाचार्य जी भी निवास में निद्रा में थे, तो जगन्नाथ जी पहुंचे उनके पास। जगन्नाथ जी को नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई?
उनके बेचारे पुजारी रो रहे हैं तो कैसे नींद आए। तो जगन्नाथ जी श्री रामानुजाचार्य जी के पास जाकर के कहा महाराज आप वापस रंगनाथ चले जाइए, उन पुजारियों को सेवा पूजा दे दो जो पहले पूजा करते थे। तो महाराज जी रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी से अड़ जाते। बोले कैसी बात करते हैं आप, शास्त्र में लिखा है आपकी पूजा देवो भूत्वा देवम यजेत, दैवी गुणों से युक्त होकर के आपकी सेवा पूजा करना चाहिए। इसलिए ये अधिकारी ही नहीं है, इनमें कोई ज्ञान ही नहीं है क्या पवित्रता होती, क्या पवित्रता होती है। इसलिए महाराज हम इनको नहीं घुसने देंगे, हम ही सेवा पूजा करेंगे। तो भगवान ने कहा भाई मेरा नाम पतित पावन भी तो है, जो पतित है जो अनभिज्ञ हैं उनको भी तो मुझे पावन बनाना है। इसलिए मैं सबको स्वीकार करूंगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा पतित पावन बनना है तो उनके घर में जाओ, आप मंदिर में मर्यादा से रहना पड़ेगा। मंदिर में वेदों का जैसा विधान है वैसी पूजा होगी, आप घर में जाकर उद्धार करो उनका। तो भगवान बोले रामानुजाचार्य जी से कि हमने आपको वैकुंठ से इसलिए भेजा था कि तुम भक्ति का प्रचार प्रसार करो, पुजारी बनाने के लिए थोड़ी भेजा था कि तुम यहाँ बैठ के पुजारी बने। तुमको तो मैं जीवों को सम्मुख करो, तुम एक जगह ही बैठ गए। तो रामानुजाचार्य जी बोले महाराज पहले असली जगह तो सुधारो, मंदिर असली जगह होती है। अब यहीं पर जब सब गड़बड़ धारा होगा तो मैं लोगों को क्या कहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ठाकुर जी से अड़ गए रामानुजाचार्य जी। प्रियश्रित चूरावर भक्त सो, बसाए नहीं कही किति, रति हूँ न लावे मन, चोज दर्शायो है। रति हूँ न लावे मन, चोज दर्शायो है। और दूसरे फिर रोने लग गए पुजारी लोग आके। फिर भगवान से उनका दुख नहीं देखा गया। फिर रात में रामानुजाचार्य से कहा लेकिन वो रत्ती बन नहीं है, थोड़ी तो मान जा। बिल्कुल नहीं, मैं इनको प्रवेश नहीं करने दूंगा और यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। जब कई बार कहा नहीं माने तो ठाकुर जी उदास हो गए, क्योंकि उनका दुख नहीं देख पा रहे थे। हजारों पुजारी रोते, दुख नहीं देख पा रहे थे। एक दिन रामानुजाचार्य जी ने कहा महाराज हमारी सेवा पूजा तुमको क्यों पसंद नहीं है, आप रोज रोज सिफारिश करते हो उनको, हमारी सेवा पूजा में त्रुटि बताओ, आप कमी बताओ आप। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा कि आचार्य जी आप सबको सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक काम नहीं करते हैं। बोले क्या? बोले आरती के बाद ये पंडित लोग, पुजारी लोग
थपोड़ी बजा करके हा हंसते हो, तुम नहीं करते हो। आरती के बारे बजाएगा, फिर हा हंसते ठाकुर जी किसको, तुम नहीं करते हो। हमको बहुत पसंद है। अब क्या करोगे बताओ, बोलो वेद की स्तुति, बोलो ऋग्वेद की संगताएं, उनको हा पसंद है। वक्तमान में लिखा है कि एक गुंजा माली जी थे, उनकी बहू ठाकुर जी की सेवा करती तो ठाकुर जी दर्शन देने लग गए। और जब दोपहर में राजभोग लाती तो उसके सामने बैठ के पाते ठाकुर। देखो कैसी विशेष, क्या भक्ति की महिमा है। अभी की बात है, थाल लाती तो बिल्कुल कहते बैठो बैठो, और उसके सामने एक एक चीज पाती, और जो चीज ठाकुर जी को अच्छी लगती फिर दोबारा लाती। तो सामने एक ग्राउंड था, उसमें बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने क्या कहा, आज क्या खेलें? तो बच्चों के पास कुछ था, वहीं बना लेते हैं खेल। बोले ऐसा करते हैं, ये जो धूल पर इसके लड्डू बनाते हैं, फिर तुम मुझको मारो, हम तुमको मारेंगे। 8-10 बच्चे थे, धूल के लड्डू बना लिया, वो उसको मारे उसको मारे। एक बार क्या, धूल के लड्डू एक बच्चे ने दूसरे को मारो, बैठ गया, और वो लड्डू सीधे ठाकुर जी के सिर पर लगा। उसके गुंजामाली के मकान के बाहर ही चौगान था जहाँ बच्चे खेल रहे थे। तो धूल का लड्डू तो पूरी थाली में धूल ही धूल। बड़े प्रेम से ठाकुर जी पा रहे थे, धूल पड़ी तो ठाकुर जी रुक गए। तो गुंजामाली की बहू को बहुत कष्ट हुआ, उसने उठाया डंडा, मारने को दौड़ी, बच्चे भाग के अपने अपने घर में घुस गए। फिर रसोई बनाई, फिर ठाकुर जी का थाल में भोग लेकर के आई, फिर सामने रखा, और ठाकुर जी नहीं पा रहे। बार बार कही जय जय आरोगो, ठाकुर जी इधर मुंह फेर लिया, लो बात ही नहीं करना। क्या भूल हो गई भाई, क्या गलती हो गई? जब कई बार हाथ जोड़कर कहा सरकार हमें बताया तो जाए कि हमसे क्या भूल हुई है। मुंह बना के ठाकुर जी बोले, वो बच्चे खेल रहे थे, हमको अच्छा लग रहा था, क्यों भगाया उनको? अच्छा ये बात हमारा। तो दोबारा गई गुंजामाली की बहू उनके घर में, बोले चलो लड्डू खेलो तुम धूल वाले, मैं तुमको बूंदी के लड्डू दूंगी बड़े बड़े। बच्चे फिर आ गए, फिर खेलने लग गए एक दूसरे को। तो ये किसमें खुश होते हैं आज तक कोई नहीं जाना। कहीं आचरण भलो मानत प्रभु, कहीं आचरण भलो मानत, शोधो न समुझ परो, शोधो न समुझ परो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ करो, जोवत पंथ करो। तो श्री जगन्नाथ जी बोले, श्री रामानुजाचार्य जी के वो आरती के बाद थपोड़ी बजाते हैं, हाथ, और तुम नहीं करते हो। एकदम उन्हीं की सेवा पसंद है लो। तो रोज रोज कहे, रोज रोज जाने को तैयार नहीं हुए। तब गरुड़ जी ने कहा, सामने तो गरुड़ जी रहते हैं, जगन्नाथ जी के सामने गरुड़ जी का विग्रह है। गरुड़ जी ने कहा महाराज आजकल आप उदास दिखाई पड़ना। अरे बोले पूछो मत, ये महात्मा जी को समझाते समझाते परेशान हो गए, ये जाने को तैयार नहीं है। गरुड़ जी ने कहा आप हमको आज्ञा दो, 1 सेकंड में इनको जहाँ से आए थे वहीं पहुँचाते। कैसे ले जाओगे? बोले जब वे सोएंगे ना, सोते भी ले जाएंगे। और अकेले नहीं, पूरे 1000 शिष्यों के साथ ले जाएंगे।
सबको पीठ में लाद कर उनका हाथ उनको पता भी नहीं चलेगा, छोड़ के वापस आ जाएंगे। गरुड़ को आज्ञा दई सोई मान लई उन, गरुड़ को आज्ञा दई सोई मान लई। शिष्यन समेत निज देश छोड़ आए, शिष्यन समेत निज देश छोड़ आए, निज देश छोड़ आए। महाराज अपनी पीठ में सोते हुए सभी को चढ़ाया गरुड़ जी ने और वापस श्री रंगम छोड़ आए, जहाँ से आए थे वहीं छोड़ आए। अब सुबह सब उठे, उठ के पहले स्नान करके जगन्नाथ जी की सेवा में जाते। तो सब जब उठे तो देखा जगन्नाथ जी तो गायब है, श्रीरंगनाथ जी है बगल में, श्रीरंगनाथ जी बगल में है। तो श्री रामाचार्य जी समझ गए कि श्री ठाकुर जी ने हमें यहाँ भेजा है। ठाकुर जी हमारे ऊपर कितनी कृपा करते हैं कि हमको हमारी बात को रखा और उन पंडों की बातों को भी रखा, इसलिए हमको यहाँ भेज दिया है। तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ ग्रंथकारी बात कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी केवल कोरी क्रियाओं से नहीं रिश्ते, केवल हम पवित्र कर्म करें इससे ठाकुर जी नहीं रिझते हैं। ठाकुर जी को रिझाना है तो मन में कहीं न कहीं प्रेम का संपुट हो। केवल क्रियाएं ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं कर सकती हैं। साँचे मन के मीता, रघुवर साँचे मन के मीता। जब तक प्रेम रूपी चाशनी में अपनी क्रियाओं को नहीं डुबोगे तब तक ठाकुर इसको अंगीकार नहीं करते हैं। दुर्योधन ने कहा, जब भगवान शांति दूत बन करके गए तो दुर्योधन ने कहा, केशव मैंने ऐसे व्यंजन बनवाए हैं आपके लिए जो कभी आपने देखे भी नहीं होंगे। चलिए भोजन करिए। भगवान ने कहा, नहीं भैया हम भोजन नहीं करें। बोले क्यों? तो भगवान ने कहा, देखो भोजन करने की कुछ परिस्थितियां होती हैं तब तो भोजन किया जाता है। पहली बात यह है कि व्यक्ति बहुत भूखा हो, कई दिनों का भूखा हो, तो कोई भी कुछ दे दे तो दौड़ करके खाता है, क्योंकि भूख उसको सहन नहीं हो रही है। तो मैं इतना भूखा भी नहीं हूँ, इससे मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। दूसरी बात, भोजन कराने वाले में प्रेम हो तो व्यक्ति भोजन करता है। भोजन कराने वाले में प्रेम हो तो व्यक्ति भोजन करता है। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। यानी भले तुम लाख तरह की चीज बनाई है लेकिन प्रेम का संपुट नहीं है तो ठाकुर जी उस चीज को देखने वाले भी नहीं। खाने की तो बात छोड़ दो। दुर्योधन ने हजारों तरह की चीजें बनवाई, ठाकुर जी नहीं पाया। कहाँ पाया? विदुरानी के यहाँ, जहाँ कुछ आई ही नहीं है। और चिल्ला रहे हैं ठाकुर जी, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। कुछ समय खंडन ने लिखा है कि कुछ भी नहीं था घर में। आंगन में एक केले का पेड़ था, उसमें अभी केले फले थे, अभी वो घौर लगी थी केले की। और ठाकुर जी रट लगाए, भूख लगी है, भूख लगी है। कुछ देख ही नहीं, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख। तो विदुरानी दौड़ करके उस केले के को लेकर आई, वो जो घौर थी लेके आई।
और ठाकुर जी को देख करके बेवा लोग इतने भूखे हैं, बंदी नहीं कर रहे हैं, भूख लगे वो, तो बेवा लोग के जल्दी जल्दी केलों को छीलने लग गई। ध्यान ठाकुर जी के मुख में, छील हाथ में रही है, और जल्दी जल्दी में क्या हुआ, छिलके दे रही है, गूदा बाहर फेंक रही। 56 भोग नहीं पाए ठाकुर जी ने, हर छिलके प्रेम से आरोप। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, कब सबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता, झूठे फल ताके प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीता, लंकापति को गर्व हर्यो है, राज विभीषण दीता, किए सुग्रीव सखा रघुनंदन, बानर किए पुनीता, सफल यज्ञ मुनिजन के कीने, सब भूपन बल जीता, भसम रसा भसम रमाई कहाँ अहिल्या, गणिका योग न कीता, तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, सबहि मोक्ष पद दीता, साचे मन के मीता रघुबर, साचे मन के मीता। और महाराज उन्हीं पुजारियों को श्री ठाकुर जी ने पुनः सेवा दे दी। इससे ठाकुर जी ने ये बात कही है, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करें जस जस निस केवल प्रेम। यदि आपके हृदय में लगाव है ठाकुर जी से तो ठाकुर जी बाहरी चीज़ों को नहीं देखते हैं। ये बात यहाँ ठाकुर जी ने स्पष्ट की है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत मातम नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसते असुवन जाल। उतर जा तुम अभिमान ब्याल विष, प्रेत जीवाय सुरसती काल। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।
सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी